स्वामी जी, लेकिन ऐसा क्यों है? मेरी बहन मीनाक्षी, माइग्रेन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखा जाता है और बहुत सी महिलाओं में खास तौर पर जो उनका मासिक धर्म होता है उसके आसपास ये अटैक और ज्यादा बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन फ्लक्चुएशन, थायराइड, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स और इस तनाव को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए कौन सा योग रूटीन सबसे उपयोगी है स्वामी जी? महिलाओं की प्रकृति थोड़ी सी ज्यादा संवेदनशील होती है। 90% बड़े परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो 90 से 99% महिलाएं बहुत संवेदनशील, बहुत जागरूक, तो किसी भी बात को ना बहुत मन पर ले लेती। कोई बाहर का व्यक्ति कुछ कह दे, परिवार का कुछ व्यक्ति कह दे, और जिससे बहुत गहरा प्यार करते वो कुछ कह दे तो फिर तो उसकी हालत मरणासन जैसी हो जाती है, उनको ट्रोमा हो जाता है, कोमा में चली जाती है, कई बार तो बेहोश हो जाती है। इसलिए माँ बहन बेटियों के लिए दो बातें कहूँगा। एक तो बहुत ज्यादा अपने मन पर बात मत लिया करो, और फिर कोई बात भी आ जाए तो थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ, धीरज बढ़ाओ। धृति क्षमा तमोस्त्यम शौचम निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षण। और फिर एक बात हो, महिलाओं की बॉडी भी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्ड करती है, तो उनको फिर योग करना चाहिए। योग, आयुर्वेद और खान पान में तब्दीली, और थोड़ा भजन, भक्ति प्रिया होती है। उनमें पति के प्रति भक्ति, माता पिता, सास ससुर, पीहर और ससुराल, उनमें पुरुषों से ज्यादा भक्ति होती है, पुरुषों से ज्यादा, कम से कम मैं कह सकता हूँ दुगनी संवेदनशीलता होती है। तो भक्ति करें थोड़ा, तो भक्ति पूर्वक, शक्ति पूर्वक, साहस पूर्वक हिम्मत भी रखें थोड़ा। रोज हमारे साथ ताड़ासन, ताड़ासन, चक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार किया करें। तो ये सारा स्ट्रेस, तनाव और इससे होने वाली सारी प्रॉब्लम से अच्छे से जूझ पाएंगे, लड़ाई की। इसका असर फिर उनके पीरियड पर, मासिक धर्म पर भी पड़ता है, और उसके लिए फिर दशमूल, नारिका या इन्फर्टिलिटी हो जाए तो संतति सुधार। जैसे मैंने रांची का बताया था, इधर हमारी बेटी, इसने तो पीसीओडी ठीक किया। चलो तो देखो, पीसीओडी हो, पीरियड की प्रॉब्लम हो, या फिर मेनोपॉज के समय हार्मोनल इम्बैलेंस हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन पेन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, लेडीज ज्यादा ही इसके लपेटे में सामान्य रूप से लेकर के फिर पावर योग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, चक्र ये करनी। आज शुरू में तो बताया ही था भुजंगासन, सांस रखे। और स्वामी जी, कई बार आप खुद कह चुके हैं, कई रिसर्च ये बताते हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर खूब पसीना बहा लिया जाए तो इस पसीने के साथ साथ शरीर का वजन ही नहीं बल्कि दिमाग में उस तनाव का बोझ जो लिए घूमते हैं वो भी पसीने के साथ बह जाता है। इसलिए जमकर हमारे साथ पसीना बहाइए। पसीने के साथ बह जाते हैं सारे डिटॉक्स। स्वामी जी, अच्छा, माइग्रेन में कई लोगों को दर्द से पहले चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। दर्द के दौरान ये रोशनी, आवाज, छोटी से छोटी आवाज भी, मान लीजिए सुई गिरी तो लगेगा पहाड़ गिर गया, हल्की सी गंध होगी तो वो लगेगा कि बहुत तेज कोई परफ्यूम हो गया। ये स्वामी जी मामला केवल नस दबने का है या फिर ब्रेन के सेंसरी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जुड़ा हुआ है? नर्वस सिस्टम को शांत करने का तरीका भी बताइए। हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है जी, तो ओवर एक्टिव हो जाता है सारा सिस्टम। अब उसके लिए सब जगह बैलेंस, वात पित्त का त्रिदोषों का, सत्वरजस्तमस का प्रकाश, क्रिया स्थिति सीरम भूतेन्द्रियात्मक दृश्य। तो ये जो है साधारण दंड, भुजंगासन, और ये हनुमान दंड, त्रिगुणों का, त्रिदोषों का संतुलन जरूरी है, धीधृति स्मृति का, और यही हम रोज करवाते हैं। नहीं तो जैसे आपने कहा, सुई गिरे तो पहाड़ जैसा, बल्ब जले तो सूरज जैसा दिखता है। थोड़ा सा भी दुख जो है वो आपको भीतर तक हिला देता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता, थोड़ा सा किसी ने जोर से बोल दिया तो इतनी दहशत, और किसी ने आकर के हल्का सा आपको डरा दिया या चमका दिया तो एकदम से
जरा सा किसी ने आकर के ऐसे कर दिया तो ऐसे उछलते हैं, कूद के पड़ जाते हैं। इतने ज्यादा भी छुई मुई नहीं रहना, तो जरा मजबूत बनो, समर्थ बनो। तो आज पूरा समर्थ बना दिया है सबको। अब आज के बाद न सिरदर्द होगा, न डरेंगे न डराएंगे, सब प्रकार से समर्थ होकर के जिंदगी को जीना पड़ेगा, जीना ही चाहिए। और जो आपने सामूहिकता की भी बात कही ना, वो भी बहुत जरूरी है। सामूहिकता तो घरों में, परिवारों में, समाज में, राष्ट्र में सामूहिकता का भाव, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का भाव, एक दूसरे को उभारने का भाव, तो ये जब आएगा तो ये सच में घर, परिवार, समाज, राष्ट्र बहुत अच्छा बनेगा। सामूहिकता, संवेदनशीलता, एक दूसरे का योग करते हुए सहयोग, योग सहयोग, उद्योग, ये उद्यमिता, एक दूसरे के प्रति अपना योग करते हुए जो योगदान भी है समष्टि के प्रति, उसको भूलना नहीं है। इसलिए योग में ही सब सन्निहित है। योग, उद्योग, सहयोग, योगदान दो। और मैं तो ये कहती हूँ स्वामी जी, अच्छा लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं, क्यों ना योग और प्राणायाम अपनाएं। स्वामी जी खूब जमकर पसीना बहाया। अब एक सत्र प्राणायाम का अपने प्राणायाम से तो स्ट्रेस, एंजाइटी, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम ये नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः सितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तो ये भस्त्रिका, और फिर दम कम है तो ऐसे पूरे वेग के साथ, और जैसे हमारा कपिल बांसुरी बजा रहा, संगीत के साथ, राम धुन के साथ, राम भजन के साथ, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय। ऐसे ताली भी बज गई, उससे सारे एक्सप्रेशन के पॉइंट भी दब गए, और अंदर से राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शंभवे महादेवाय, ओम पशुपतये महादेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव को भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव को, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी गीत, ऐसे जब भक्ति पूर्वक करते हैं ना, आहा, फिर कोई रोग शोक दुख लेश मात्र भी कोई कष्ट शेष रह ही नहीं सकता जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस शानदार योग सत्र के लिए। कल फिर आपसे भेंट होगी, फिर से योग के जरिए रोग के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद।